स्वागत है आपका आरएस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज हम फर्स्ट ग्रेड स्पेशल टॉपिक विश्व की प्रमुख जनजातियों में एस्किमो जनजाति की बात करेंगे। ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और अब तक के विभिन्न पेपरों में फर्स्ट ग्रेड के अंदर काफी बार पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख जनजाति एस्किमो जनजाति की। एस्किमो जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ है, एस्किमो जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति के रूप में इसकी पहचान होती है। शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। इसके बाद में हम बात करेंगे एस्किमो जनजाति के स्वभाव की। तो ये स्वभाव से सरल और हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। सरल होते हैं, हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे इनकी आजीविका का आधार। आजीविका के आधार से तात्पर्य है कि इस जनजाति के लोग कौन से कार्य करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, अपने जीवन को जीते हैं। तो इनके जीवन निर्वाह की 3 प्रमुख क्रियाएं हैं: आखेट, मछली पकड़ना और संग्रहण करना। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। आखेट करके अपना जीवन यापन करते हैं, मछली पकड़ने का कार्य करते हैं और वस्तुओं को इकट्ठा करने का कार्य करते हैं, उसे कहते हैं संग्रहण करना। इसके बाद में हम बात करेंगे एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र की। एस्किमो जनजाति विश्व के 3 प्रमुख क्षेत्रों में रहती है: अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया। इस क्षेत्र में ये जनजाति रहती है। ऐसे क्षेत्रों को हम टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, बर्फीले प्रदेश कहते हैं। इस बर्फीले प्रदेश में, इस कठोर जलवायु में इन लोगों ने अपना समायोजन कर रखा है। तो ये इस जनजाति के लोग अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया वाले क्षेत्रों में ये जनजाति रहती है। और इस क्षेत्र में इस जनजाति को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। चकची है, चुंग है, सेमेडस है, आदि नामों से इसे जाना जाता है। लेकिन इसे मुख्य रूप से एस्किमो के नाम से ज्यादा जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला और बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले के रूप में होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे एस्किमो जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है। तो एस्किमो जनजाति का जो संबंध है वो मंगोल प्रजाति से है। किस प्रजाति से है? मंगोल प्रजाति से है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि ये जनजाति कौन सी भाषा बोलती है। तो इनके जो संबंध है भाषा का वो है एल्यूट भाषा बोलते हैं ये लोग। इस जनजाति के लोग एल्यूट भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे इनकी प्रमुख विशेषता क्या है। एस्किमो जनजाति की प्रमुख विशेषता है घोर संकट में ये लोग अपने स्थिरता, गंभीरता और विवेक को अडिग बनाए रखते हैं। यानी घबराते नहीं है, डरते नहीं है, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहां पर कठोर जलवायु पाई जाती है, बर्फीली आंधियां, हिमाच्छादित क्षेत्रों में, इसके अलावा 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान। तो ऐसे क्षेत्र में रहना और समायोजन करना काफी कठिन होता है। उस क्षेत्र में इस जनजाति ने अपना समायोजन कर रखा है। तो इस जनजाति की मुख्य विशेषता है घोर संकट में अपनी स्थिरता, गंभीरता और विवेक को अडिग बनाए रखते हैं। ये इनकी मुख्य विशेषता है। इसके बाद में हम बात करेंगे आखेट की। आर्थिक क्रियाकलापों के अंदर एस्किमो जनजाति की आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी है, उसके अंदर पहली जो गतिविधि है वो है आखेट। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। शिकार करना। इस जनजाति के लोग 2 प्रकार की शिकार की विधियों को अपनाते हैं। ये लोग 2 समय अवधियों में शिकार करते हैं। पहली समय अवधि है शीतकालीन आखेट, यानी शीत ऋतु के अंदर ये शिकार करते हैं। इसमें
पहली जो शिकार की विधि है वो कहलाती है आपके माओपाक। माओपाक का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। माओपाक का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। इसमें एस्किमो जनजाति के लोग सील मछली या मांस का कोई टुकड़ा बर्फ के क्षेत्र में लगा देते हैं और मछलियां जैसे ही उन छिद्रों में से श्वसन लेने के लिए आते हैं, श्वास लेने के लिए आते हैं, तो वो छड़ हिल जाती है। उनसे इनको संकेत मिलता है और ये हार्पून की सहायता से उन सील मछली का शिकार करते हैं। तो शिकार की जो पहली विधि है वो कहलाती है आपकी माओपाक, जिसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। शिकार की जो दूसरी विधि है उसे हम कहते हैं इतुरपाक। इस विधि के अंदर एस्किमो जनजाति के लोग दो छिद्र बनाते हैं। एक व्यक्ति एक छिद्र में लालच देकर, यानी मांस का टुकड़ा है वो डालकर सील मछली को लालच देता है, और दूसरा व्यक्ति संकेत मिलने पर हार्पून की सहायता से शिकार करता है। तो ये विधि कहलाती है आपके इतुरपाक कहलाती है। इसके बाद में अगली जो ऋतु है वो है बसंतकालीन ऋतु। इस ऋतु में थोड़ी धूप खिलने लगती है तो मछलियां तटों के किनारे आने लगती है। तो बसंतकालीन आर्किड को उतोक कहते हैं। बसंतकालीन आर्किड को क्या कहा जाता है? उतोक कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे इनके वस्त्रों की कि एस्किमो जनजाति के लोग कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग सील मछली की खाल से, सील मछली का इनके जीवन में विशेष महत्व है। इनके जो वस्त्र होते हैं उनमें मुख्य रूप से तिम्याक जर्सी नुमा बाहदार वस्त्र होता है। कैसा होता है? जर्सी नुमा बाहदार वस्त्र होता है। और इस वस्त्र के ऊपर जो कपड़ा पहना जाता है उसे हम कहते हैं अनोहा। यानी अनोहा किसे कहते हैं? कि तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को क्या कहते हैं? अनोहात कहते हैं। इसी तरह से कार्मिक या मुक्लुक्स क्या है, किसे कहते हैं? तो कार्मिक या जो मुक्लुक्स है वो सील मछली की खाल से बने जूतों को, सील मछली की खाल से बने जूतों को कार्मिक या मुक्लुक्स कहते हैं। कार्मिक या मुक्लुक्स इसकी खाल से बने हुए जूते हैं। सील मछली की खाल से बने हुए जूतों को ही कार्मिक या मुक्लुक्स कहते हैं। इसके बाद में अब हम बात करेंगे इनके निवास गृहों की कि एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं उनके घर किसके बने हुए होते हैं। तो एस्किमो जनजाति के लोगों के जो घर होते हैं वो बर्फ, पत्थरों और हड्डियों और खालों से बने हुए होते हैं। इसी तरह से इनका जो मुख्य निवास गृह है वो है इग्लू बर्फ का घर होता है। इग्लू बर्फ से बना घर, बर्फ से बना घर क्या कहलाता है? इग्लू कहलाता है। तो इनके निवास गृह में मुख्य रूप से इग्लू का बहुत महत्व होता है। ये जो घर होता है ये बर्फ से बना हुआ होता है। ये 5 से 6 फीट भूमिगत होता है, 5 से 6 फीट भूमिगत होता है और 2 से 3 फीट ऊपर उठा हुआ होता है। और इसके अलावा इसमें प्रवेश करने के लिए जो प्रवेश द्वार होता है उसमें रेंग कर नीचे से अंदर जाना पड़ता है। तो एस्किमो जनजाति के निवास गृह में जो सबसे महत्वपूर्ण घर है वो है इग्लू बर्फ से बना हुआ घर होता है। बर्फ का जो घर होता है वो इग्लू कहलाता है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एस्किमो जनजाति के जो यंत्र और उपकरण है उनकी हम बात करेंगे।
तो यंत्र और उपकरणों में इनका जो महत्वपूर्ण यंत्र है, पहला है जैसे हारपून। हारपून ये एक प्रकार का भालेनुमा हथियार होता है। इसी तरह से कयाक छोटी नाव होती है। इसी तरह से उमियाक ये बड़ी नाव होती है। कयाक जो होती है वो सील मछली की खाल से बनी हुई होती है। कयाक जो नाव छोटी नाव होती है वो सील मछली की खाल से बनी हुई होती है। और उमियाक बड़ी नाव होती है। इसी तरह से चौथी जो यंत्र या उपकरण में आती है वो है स्लेज। स्लेज बिना पहिए की गाड़ी होती है। पहिए विहीन गाड़ी होती है जो बर्फ पर रेंडियर द्वारा खींची जाती है। तो ये एस्किमो जनजाति के मुख्य यंत्र और उपकरण है। हारपून, कयाक, उमियाक और स्लेज। स्लेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहिए विहीन गाड़ी होती है। रेंडियर कुत्तों के द्वारा खींची जाती है। रेंडियर पशु जो है उनका एस्किमो जनजाति के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है और इस गाड़ी को खींचने में रेंडियरों का उपयोग किया जाता है। तो ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें से देख के आप तैयारी कीजिए। धन्यवाद।